पवन दुग्गल साहब, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, दो हिस्से हैं डेफिनेटली इसके। एक तो कन्वेंशनल मीडिया, जो ऑस्ट्रेलिया, मैंने उदाहरण दिया आपको, वहाँ पूरी कहानी कन्वेंशनल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ तर्क ये था कि एक बड़ा मीडिया हाउस इतने पैसे खर्च करके एक पूरा रियल स्टेट खड़ा करता है, ऑफिस बनाता है, उसमें पूरा एडिटोरियल बोर्ड अपॉइंट करता है, फिर वो न्यूज़ गैदरिंग और तमाम इंस्ट्रूमेंट पे पैसे खर्च होते हैं, ना कि बहुत तामझाम करने के बाद, एक बड़ा पैसा खर्च करने के बाद वो खबर बनती है, उसमें एक विश्वसनीयता भी रहती है, जवाबदारी भी रहती है। वो तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन उसी पीस को उठाकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है और वो उससे पैसे कमाते हैं। और ये तर्क दिया गया था कि आपको इनके साथ रेवेन्यू शेयर करना है। अब मैं भारत के संदर्भ में ये बात करता हूं, तो हर्ष जी ने सही कहा कि दो हिस्सों में आज मंत्री जी ने बात की। एक तो कन्वेंशनल मीडिया का भी नाम लिया और उन्होंने नाम लिया एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर का, जिसमें वो यहां तक चले गए कि दूर दराज का इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई गांव देहात में भी बैठा हो, इवन कोई रिसर्चर हो, कोई प्रोफेसर हो। अब यह है कि अगर मैं खबरों तक सीमित रहूं, कोई एक अलग सी चीज आ जाए तो अलग बात है कि कोई विशेष शोध करके ही ले आया और उसने बनाया, तो डिफरेंट है। लेकिन खबरों के जो मूल स्रोत होते हैं, वो चाहे एक बड़े मीडिया हाउस से आए, चाहे वो कोई उसे इंडिविजुअल आदमी बनाए, वो निकलता कहीं बड़ी जगह से ही है। कहीं अखबार से उठाया हुआ होता है, किसी टीवी चैनल से उठाया हुआ होता है, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास ना इतने संसाधन है, ना इतना नेटवर्क है कि वो खबरों को मूल रूप से निकाल कर लाए। ऐसे में चाहे कोई भी उस खबर को दे रहा हो और वो किसी भी नेटवर्क पे चल रही हो, चाहे उसका नाम गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे एक्स हो, उसका रेवेन्यू शेयर करने का एक आधार, एक लॉजिक बनता है, जहां से मूल रूप से खबर निकली है और उसके लिए पैसा भी खर्च किया गया है, संसाधन भी, और उसकी जिम्मेदारी भी है। एक तो दिक्कत यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे किसी की कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती, पर वो सवाल थोड़ा अलग है। मैं सिर्फ पैसे की और रेवेन्यू की शेयरिंग तक अभी अपने सवाल को रखता हूं। मुझे लगता है ये बहुत ही फेयर और नेचुरल बात है कि साहब, अगर आपने किसी के स्रोत से गंगा निकाल ली है तो उस स्रोत का की भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? वो आप पैसे के माध्यम से करेंगे। बहुत देर से दिखाया है कि ये जो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा अक्सर नहीं देना चाहते ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर। ऑस्ट्रेलिया ने अब कानून बना दिया है, तो विद द रिजल्ट अब वहां पर पैसे आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भारत में समस्या ये है कि भारत में कोई कानून ही मौजूद नहीं है जो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज को विवश कर सके कि साहब इतने पैसे आपने कंटेंट क्रिएटर्स को देने हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने कंटेंट उनका इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसका भी आपने उल्लंघन किया है, इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो भरपाई करने की जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। आज की तारीख में अगर मैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 देखूं या आईटी रूल्स 2021 देखूं, जिनका संशोधन 2023 में हुआ था, तो इस पहलू को लेकर कानून पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। हालांकि सेक्शन 87 भारत का आईटी एक्ट केंद्रीय सरकार को ये पावर प्रदान करता है कि वो वक्त वक्त पर ड्यू डिलिजेंस के पैरामीटर्स परिभाषित कर सकती है। तो आज की तारीख में कोई प्रकार का कानून केंद्रीय सरकार को रोक नहीं रहा है। इनफैक्ट केंद्रीय सरकार चाहे तो वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आईटी एक्ट के अंदर ला सकती है, विवश करने के लिए कि साहब आप क्योंकि इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल फेयर और लॉजिकल सी बात है। प्रॉब्लम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स को लगता है कि साहब भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है, तो हम कुछ भी अपनी मनमानी करनी चाहें कर लेंगे, और क्योंकि कानून सख्त नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जुगाड़ के माध्यम से हम बाईपास कर पाएंगे कानून को। मुझे लगता है कि मैसेजिंग जो है गलत तरीके से गई है। सही मैसेज देना जरूरी है, और इसलिए मैं सराहना करना चाहूंगा मंत्री महोदय के कि एटलीस्ट उन्होंने अब ये बात छेड़ दी है। आज तक तो ये बात छेड़ी भी नहीं जा रही थी, अब आपने छेड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदेजा लग रहा है कि ये सरकार के मनन में आ गया है और उनके चिंतन में आ गया है। तो लाजमी सी बात है, अगर ये इस तरह का लीगल रिजीम इम्प्लीमेंट होता है तो सबके लिए विन विन है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए विन विन है, जो अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है उसके लिए विन विन है, और अल्टीमेटली जो फिलहाल बाकी कंटेंट प्रोवाइडर्स ब्लीड कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, मतलब उगा वो रहे हैं, फल वो बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फल कोई और खा जा रहा है, मलाई कोई और ले रहा है। मुझे लगता है ये मलाई अनावश्यक तरीके से लेने की जो प्रक्रिया है इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन ये कानून से ही हो पाएगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फ रेगुलेशन से ऐसा होने वाला है, तो ऐसी कोई भी चीज भारतवर्ष में बिल्कुल भी ना तो संभव है ना हो पाएगी, क्योंकि भारतवर्ष में डंडा चलता है। अगर कानून का डंडा इस बात को परिभाषित करेगा कि आपको पेमेंट देनी है, तब तो पेमेंट आएगी, वरना अगर आप कानून का डंडा नहीं चलाएंगे तो पेमेंट नहीं आएगी। तो दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वो किस प्रकार से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है इस दिशा में। तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आज कहां खड़े हैं, उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले दर्शकों को एक आंकड़ा मैं शेयर करना चाहता हूं। 2025 के हैं ये आंकड़े। गूगल की जो कमाई है भारत से वो है 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। उसी तरह मेटा की जो कमाई है वो है 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। और उसके अगेंस्ट में अगर हम भारत के जो 5 बड़े टीवी ब्रॉडकास्टर्स हैं और अन्य ब्रॉडकास्टर्स हैं कंबाइन, उनकी कमाई देखें तो वो कुछ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। यानी गूगल और मेटा को जोड़ दिया जाए, उन सारे ब्रॉडकास्टर्स को जोड़ दिया जाए, तो गूगल और मेटा की कमाई उससे ज़्यादा है, जबकि वो केवल एक प्लेटफॉर्म है। न्यूज़ बनाने का काम इनका है, न्यूज़ को प्रसारित करने का या छापने का काम इनका है। आशुतोष जी, अब जो बहस छिड़ गई है, अब अभी कानून का रूप जब लेगी तब लेगी, आगे कैसे बढ़ेगा देश इसमें देखना होगा। ये बहस अभी मैंने आंकड़े भी बताए कितनी व्यापक है, सही दिशा में है। और भारत में भी चूंकि ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस जहां कानून लग गए हैं और वहां पर आदान प्रदान हो रहा है पैसों का, लेकिन भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा मार्केट है और अब वक्त है कि ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आए। मुझे लगता है कि ये बहुत उचित कदम होगा। उचित कदम इसलिए होगा क्योंकि भारत को बहुत एग्रेसिवली अपने मार्केट को मार्केट करने की जरूरत है। हम जो काम पिछले सालों में नहीं कर पाए एक तरीके से, वो यही है कि हमने अपने 140 करोड़ के मार्केट को उस तरीके से मार्केटिंग नहीं की। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं इंटरनेट पेनिट्रेशन है तो वो हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा अगर कहीं सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर हैं तो वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, लगभग सब जगह में भारत आगे है। चीन की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन चीन के अंदर आप जानते हैं वहां पर रेस्ट्रिक्टेड है सब कुछ। और इसलिए अगर हम ये तय कर लें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ के कंटेंट क्रिएटर के साथ या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अगर रेवेन्यू शेयर करनी पड़ेगी, तो मुझे अच्छी तरीके से भरोसा इस बात को लेकर कि वो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि अगर कनाडा उनको बाध्य कर सकता है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है, तो फिर भारत की तो उससे कोई तुलना ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की भी आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितनी तो अगर सारे लगभग बड़े जो यूरोप के अगर देशों को भी मिला ले तो भी उनकी आबादी भारत के बराबर नहीं है। तो भारत को एग्रेसिवली अपने अपने मार्केट को मार्केट करने की जरूरत है। और अगर सरकार इस दिशा में अगर कोई कदम उठा रही है या किसी तरीके की बात कर रही है, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। और इसके साथ सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो न्यूज के तमाम आउटलेट या प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इसमें उनके साथ होना चाहिए। हालांकि मेरा ये भी मानना है, थोड़ा सा पवन जी की राय से उतना थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं। इसके लिए आपको कोई कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है और ये संभव है, ये किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर भारत ने एक बार तय कर लिया, तो क्या ये फेसबुक के जो जकरबर्ग हैं या फिर तमाम दूसरे लोग हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं भारत के मार्केट को लूज करना? कतई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर कंटेंट क्रिएटर जो आप, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एग्रीगेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीगेटर्स हैं। ये ओरिजिनल कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आप कम से कम उसकी क्रिएटिविटी का तो कुछ तो उसको फायदा दीजिए। और अगर रेवेन्यू शेयरिंग के लिए अगर वो डिमांड कर रहा है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि इनको लगता है कि उनकी मोनोपोली है और उस मोनोपोली को कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। कंटेंट क्रिएटर जाएगा कहां तो कहां जाएगा, ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड गवर्नमेंट शुड फोर्स दीज पीपल टू डिवाइस सम फार्मूला, जिसके आधार पर आप कंटेंट क्रिएटर के साथ आप रेवेन्यू शेयरिंग करें।